फ्रेंड्स, आरपीएससी लर्निंग वर्ल्ड पर आपका स्वागत है। और आज का हमारा नया टॉपिक है राजस्थान की वेशभूषा और आभूषण। तो ड्रेस और ऑर्नामेंट्स ये हमने लिया है नया टॉपिक। इसके पहले हमने राजस्थान के रीति रिवाज और प्रथाएं मतलब कस्टम ये हमने कंप्लीट कर लिया है। आपने नहीं देखा तो प्लीज़ पहले उसको देखिएगा कि राजस्थान में कौन कौन से रीति रिवाज और प्रथाएं चल रही है और उन्हें क्या कहा जाता है, अलग अलग उनके नाम हैं, तो वो ज़रूर देखिएगा। उसके बाद में ये देखिएगा, बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो ये सबसे पहले ये टॉपिक लेते हैं हम राजस्थान की वेशभूषा। आभूषण पर बाद में चर्चा करेंगे। तो आज के इस वीडियो में ये राजस्थान की वेशभूषा पार्ट फर्स्ट रहेगा। वैसे तो स्त्री और पुरुषों की जो कंप्लीट वेशभूषा का जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। इसमें केवल पगड़ी की बात की गई है। क्यों? क्योंकि ये पगड़ी ही अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक है और करीब 2-4 क्वेश्चन तो केवल पगड़ी से ही पूछे गए हैं। तो पहले हम पगड़ी के बारे में बात करेंगे, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में स्त्री और पुरुषों की जो वेशभूषा है उसमें कंप्लीट कर लेंगे इस टॉपिक को, राजस्थान की वेशभूषा, ठीक है। तो देखिए पगड़ी, तो देखिए पगड़ी विशेषतः है मेवाड़ की ही प्रसिद्ध है, ठीक है। पहले भी और अभी भी, वर्तमान में भी जो पगड़ी का अगर शब्द का संबंध आ जाए तो वो ये स्पेशली मेवाड़ से संबंधित है। तो पगड़ी देखिए मुख्य कुछ बातें हैं इसके बारे में। ये आन बान की प्रतीक मानी जाती है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था आरपीएससी के द्वारा कि आन बान की प्रतीक तो सभी को ही पता है पगड़ी है। मेवाड़ क्षेत्र की पगड़ी ही बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। पगड़ी लपेटने की एक प्रतियोगिता भी होती है दोस्तों, वो पुष्कर में होती है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि पगड़ी लपेटने की प्रतियोगिता पुष्कर के मेले में आयोजित होती है। पगड़ी इसमें जो कपड़ा लगता है वो करीब 5.5 मीटर लंबा और 40 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। जनरली पगड़ी और जो साफा होता है उसकी जो लंबाई है वो 19 मीटर 21 मीटर तक भी होती है, ठीक है। क्षेत्र विशेष की अलग अलग पगड़ियां हैं, अलग अलग इसकी लंबाई होती है, लेकिन ये एक जनरली जो अगर पूछा जाए पगड़ी की लंबाई तो ये 5.5 मीटर लंबी और 40 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। इसके अलावा पगड़ी से संबंधित एक पवन व्यास का नाम आता है जो बीकानेर के हैं। ये पवन व्यास बीकानेर के हैं। इनका नाम क्यों आता है? क्योंकि ये पगड़ी उंगलियों पर बांध लेते हैं, ओनली उंगलियों पर पगड़ी बांध लेते हैं, और वो भी 108 प्रकार की पगड़ी बांध लेते हैं। इसलिए इनका रिकॉर्ड बना हुआ है गिनीज बुक में। इनका नाम है पवन व्यास बीकानेर के, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। ये 108 प्रकार की पगड़ियाँ कुछ ही मिनटों में बांध देते हैं। पगड़ी के अन्य नाम हमें पता होना चाहिए। तो देखिए पगड़ी को साफा भी कहते हैं, पाग कहते हैं, पेचा कहते हैं, बागा, फेंटा, पोतिया। तो ये सभी पगड़ी के अन्य नाम हैं जो क्षेत्र विशेष में प्रसिद्ध है, ठीक है। बाकी है सभी ये पगड़ियाँ ही। इसमें पोतिया देखिए, ये सामान्य जो जनता, सामान्य लोगों की पगड़ी है ये, ठीक है। जो सामान्य लोग सिर पर जो हल्की फुल्की पगड़ी बांध के रखते हैं वो पोतिया कहलाती है। बाकी ये सभी पगड़ी के उपनाम हैं। इसके साथ में देखिए सबसे बड़ी जो पगड़ी की बात की जाए तो ये राजस्थान की ही नहीं है, भारत की ही नहीं है, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी पगड़ी है। तो पूरे विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी हमारे यहाँ पर उदयपुर में बागोर संग्रहालय में रखी है, ठीक है। ये विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी है। तो ये तो थी पगड़ी की मुख्य मुख्य बातें। अब अन्य देखिए, सबसे पहले ये देखें, पगड़ी का वास्तविक संरक्षक अकबर है। तो हाँ दोस्तों, पगड़ी का अगर वास्तविक संरक्षक पूछा जाए तो पगड़ी को संरक्षित करने का कार्य अकबर ने किया था। अकबर के समय में अटपटी पगड़ी बहुत फेमस थी मेवाड़ में। अब ये अटपटी पगड़ी क्या है? ये ईरानी स्टाइल में बांधी जाती थी पगड़ी, और ये मेवाड़ के शासकों के द्वारा बांधी जाती थी अटपटी पगड़ी। और उस समय दिल्ली का शासक था अकबर, ठीक है। तो ये अटपटी पगड़ी का प्रचलन था इधर मेवाड़ के साइड में, ठीक है। इसके अलावा ये तो हो गया वास्तविक संरक्षण। इसके अलावा देखिए उदयपुर की पगड़ी फेमस है, मैंने अभी बताया। पगड़ी का नाम आ जाए तो मेवाड़ या उदयपुर विशेष है। इसके अलावा जोधपुर में जो पगड़ी बांधी जाती है उसको सांफा कहते हैं, ठीक है। जोधपुर का सांफा प्रसिद्ध है और उदयपुर की पगड़ी प्रसिद्ध है। अब देखिए मारवाड़, जोधपुर, मारवाड़, उदयपुर मतलब मेवाड़। तो ये मारवाड़ की पगड़ी मेवाड़ से थोड़ी ऊंची और बड़ी होती है, ठीक है। ऊपर ये जो जोधपुर की जो साफा है वो ऊपर छज्जेदार बांधा जाता है, यही कारण है। ये उदयपुर की पगड़ी थोड़ी चपटी होती है, इसलिए ये थोड़ी छोटी लगती है, ये बड़ा लगता है। तो जनरली पूछा जाए मारवाड़ और मेवाड़ की पगड़ी में डिफरेंस पूछा जाए तो ये मारवाड़ की पगड़ी जो है थोड़ी सी बड़ी दिखाई देती है उदयपुर की पगड़ी से। इसके अलावा देखिए
पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था? पहले राजा महाराजाओं के पगड़ी जो है एक विशेष व्यक्ति द्वारा बांधा जाता था, ये पारंगत होता था पगड़ी बांधने में, उसे क्या कहते थे? छाबदार। ठीक है, छाबदार। अब पगड़ी के ऊपर एक सुनहरे रंग का एक वस्त्र भी यूज किया जाता था, जैसे ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखाई देता था, सुनहरी कलर का वो वस्त्र बड़ा सुंदर लगता है, आज भी लगाया जाता है ये पछेड़ी कहलाता है। ठीक है, पछेड़ी। तो ये हो गई मुख्य बात है। अब हम पगड़ियों के प्रकार देखेंगे जो विभिन्न अवसरों पर पहनी जाती है। तो अलग अलग ओकेजन पे अलग अलग प्रकार की पगड़ियाँ पहनी जाती है राजस्थान में, ये हम देखते हैं। विवाह पर मोठड़े की पगड़ी बांधी जाती है। मोठड़े ऐसे लंबी लंबी छोटी छोटी बिंदियां होती है जो पगड़ी के कपड़े पर, उसे मोठड़े की पगड़ी कहते हैं। विवाह पर बांधते हैं ये। फिर मांगलिक कार्य हो या शुभ कार्य हो, उस पर पचरंगी साफा बांधा जाता है, पचरंगी जो है पगड़ी बांधी जाती है। और पीले रंग की पगड़ी भी मांगलिक के शुभ अवसर पर बांधी जाती है, आज भी बांधी जाती है राजस्थान में। इसके अलावा श्रावण में जो है लहरिये की पगड़ी बांधेंगे। होली पर फूल पत्ती की पगड़ी बहुत प्रसिद्ध है, फूल पत्तियों की पगड़ी होली पर बांधेंगे। इसके अलावा दीपावली भी हिंदुओं का फेमस त्यौहार है, मुख्य बड़ा त्यौहार है। तो दीपावली पर पूछा जाए तो दीपावली पर भी केसरिया पगड़ी बांधते हैं। इसके अलावा लड़ाई और युद्ध पर भी आपको पता होगा केसरिया पगड़ी ही बांधते हैं। ठीक है, और युद्ध में जो वीर गति को प्राप्त हो जाना केसरिया ही कहलाता है, तो इससे भी संबंधित है ये केसरिया पगड़ी। ठीक है, शोक के अवसर पर सफेद पगड़ी, हर कहीं सफेद रंग का ही प्रयोग किया जाता है शोक के अवसर पर। इसके अलावा देखिए शोक में तो सफेद रंग है ही, इसके अलावा देखिए राम स्नेही संप्रदाय, विष्णोई संप्रदाय या जाट ये सफेद पगड़ी ही पहनते हैं। यहाँ इनके कोई शोक का प्रतीक नहीं है, ये इनके पंथ विशेष का जो है प्रतीक है। सफेद जो है पगड़ी राम स्नेही, विष्णोई और जाट पहनते हैं। ठीक है, इसके अलावा पहले के राजा शिकार पर जाते थे तो वो खाकी पगड़ी पहन के जाते थे। ये क्वेश्चन पुटअप हुआ है, ये देखिए आप कि मदील एक प्रकार का क्या है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। मदील क्या है? तो मदील एक प्रकार की पगड़ी है। ठीक है, और ये कब पहनी जाती है? दशहरे के अवसर पर पहनी जाती है, वर्तमान में भी राजस्थान में। तो मदील जो पगड़ी है वो दशहरे पर पहनते हैं। अब सुनार और बंजारे हैं, तो सुनार किस प्रकार की पगड़ी पहनते हैं? आटे वाली पगड़ी। आटा मतलब खाने वाला आटा नहीं, आटे मतलब लपेटे। ठीक है, तो लपेटे वाली पगड़ी पहनते हैं सुनार। और बंजारे पहनते हैं मोटी पट्टीदार जो पगड़ी होती है वो बंजारे पहनते हैं। तो ये तो हो गए अलग अलग ओकेजन पर कौन कौन सी पगड़ियाँ पहनी जाती हैं। अब इन पगड़ियों के हम देखेंगे प्रकार कि कितने प्रकार की पगड़ियाँ स्पेशली मेवाड़ में फेमस थी। तो देखिए मेवाड़ में जो पगड़ियाँ प्रचलन में थी वो प्रमुख दो प्रकार की थी। एक तो महाराजा या राजा महाराजाओं के द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ियाँ, एक सामंतों की पगड़ियाँ। सामंत आप सभी समझते हैं, सामंत या जागीरदार इनके अंडर में काम करते थे, महाराजाओं के अंडर में इनकी बड़ी बड़ी जागीरें होती थी। ठीक है, तो धनिक वर्ग कह सकते हैं जो राजा के अंडर में था। तो महाराजाओं की पगड़ियाँ कौन कौन सी फेमस थी मेवाड़ की? उदय शाही, अमर शाही, अरसी शाही, भीम शाही और स्वरूप शाही, ये सभी राजाओं के नाम हैं। ठीक है, उदय शाही उदय सिंह के समय की थी, अमर सिंह के समय में अमर शाही पगड़ी थी, और राजा अरी सिंह था, अरी सिंह उसके समय में अरसी शाही पगड़ी थी। भीम सिंह के समय में भीम शाही और स्वरूप सिंह के समय में स्वरूप शाही पगड़ी थी। ये तो हो गई राजा महाराजाओं से संबंधित पगड़ियाँ। अब देख लेते हैं सामंतों की पगड़ियाँ। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मेवाड़ में सामंती प्रथा का जनक कौन था। तो देखिए सामंती प्रथा का जनक ही राव चुंडा था। ठीक है, मेवाड़ में अब इन्हीं के समय से, राव चुंडा के समय से ही यहाँ पर सामंतों की पगड़ियाँ भी चल पड़ी। तो सबसे पहले जब स्टार्ट इन्होंने सामंती प्रथा को राव चुंडा ने किया तो ये चूड़ावत शाही पगड़ी इनके नाम से फेमस हो गई, चूड़ावत शाही पगड़ी। अब ये सलूम्बर मेवाड़ में प्रसिद्ध है, चूड़ावत शाही, ये सलूम्बर कहते हैं, तो सलूम्बर मेवाड़ में प्रसिद्ध है, चूड़ावत शाही। अब चूड़ावत शाही पगड़ी में स्पेशल क्या है? इस पे जरी का काम होता है। ठीक है, इसके साथ में जसवंत शाही पगड़ी, ये देवगढ़ मेवाड़ में प्रसिद्ध है। मंडप शाही पगड़ी ये उदयपुर में प्रसिद्ध है। मान शाही पगड़ी ये मान शाही भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़। ठीक है, भैंसरोडगढ़ और चित्तौड़गढ़ में प्रसिद्ध है मानशाही पगड़ी। हमीर शाही पगड़ी ये बन्नेड़ा भीलवाड़ा में प्रसिद्ध है। और राठौड़ी पगड़ी ये बदनौर भीलवाड़ा में प्रसिद्ध है। तो राठौड़ी पगड़ी कहाँ प्रसिद्ध है? बदनौर भीलवाड़ा में। ये हो गए हमारे पगड़ी के प्रकार। अब पगड़ियों से संबंधित दो चार बातें और देखते हैं। तो देखिए जसवंत शाही पेचा, जसवंत शाही पगड़ी ये कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की। तो जोधपुर में जसवंत शाही या जसवंत शाही पेचा
पेचा भी पगड़ी होता है, अभी हमने अन्य नाम देखे थे। तो ये कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का। इसके साथ में देखिए जयपुर की ये विशेषता हमें याद रखनी होगी। जयपुर में राजशाही पगड़ी या राजाशाही पगड़ी, ये क्वेश्चन पुटअप भी हुआ था। राजाशाही पगड़ी या राजशाही पगड़ी कहाँ के प्रसिद्ध है? तो राजाशाही, राजशाही या जयसिंह शाही पगड़ी, ये सभी जयपुर आमेर की प्रसिद्ध है। ठीक है, इसमें स्पेशल क्या है? राजशाही पगड़ी में इसमें लाल रंग के लेरिया वाली होती है, बीच में लाल रंग का लेरिया होता है। ठीक है, जयपुर की पगड़ी में देखा भी होगा आपने, इसे कहते हैं राजशाही पगड़ी। गंगाशाही पगड़ी तो बीकानेर के, ये तो भागीरथ कहलाते हैं राजा गंगा सिंह जी, तो बीकानेर की प्रसिद्ध है गंगाशाही पगड़ी। उमराव पाग या उमराव पगड़ी, ये कहाँ की प्रसिद्ध है? उदयपुर की, ये याद रखिएगा आप। उमराव पगड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? उदयपुर की। उमराव पाग दो प्रकार की होती है, एक राजकोरी होती है, एक चुनरी होती है। ठीक है, अब देखिए उदयपुर की पगड़ी। अब जनरली ये हमने पगड़ियों से संबंधित सारे फैक्ट देख लिए हैं। अब अगर हमें पगड़ी दिख जाए तो जनरली हमें व्यवहारिक तौर पे भी पता होना चाहिए कि ये पगड़ी कहाँ की है। तो इसलिए दो चार बातें देखिए मैंने यहाँ लिखी है। उदयपुर की पगड़ी, या उदयपुर मेवाड़ हो गया, मारवाड़ जोधपुर हो गया, जयपुर या आमेर। ठीक है, तो इनको कैसे पहचानेंगे? उदयपुर की पगड़ी ऊपर से चपटी होती है, वो उदयपुरी या मेवाड़ी पगड़ी हो जाती है। फिर मारवाड़ की या जोधपुर की पगड़ी जो ऊपर से है, जैसे साफा बांधते हैं, ऊपर जो छज्जा सा निकाला जाता है, एक पल्लू से ऊपर का छज्जा सा निकाला जाता है, उसे कहते हैं छज्जेदार जो पगड़ी होती है, वो मारवाड़ की पगड़ी हो गई। ठीक है, जोधपुरी पगड़ी हो गई। जयपुर की पगड़ी को कैसे पहचानेंगे? ऊपर खूटेदार जो है, एक जो छोर है सांफे का या पगड़ी का, उसको खूटे की जैसे ऊपर सीधा निकाला जाता है, इसे कहते हैं जयपुर की पगड़ी या आमेर की पगड़ी। जनरली आप समझ गए होंगे, मेवाड़ की पगड़ी चपटी होती है, जोधपुर की पगड़ी छज्जेदार होती है और आमेर की पगड़ी खूटेदार होती है। ठीक है, अब जैसलमेर भी बहुत फेमस है पगड़ियों के मामले में। तो देखिए जैसलमेर में किस प्रकार की पगड़ी पहनी जाती है? तो जैसलमेर की संस्कृति का प्रतीक है गुलाबी साफा। अधिकतर जैसलमेर में गुलाबी साफा पहना जाता है, कोई भी धार्मिक कार्यक्रम वगैरह हो। तो यहाँ का जो प्रसिद्ध साफा है वो है पुष्करना समाज का गोल साफा। तो पुष्करना समाज यहाँ पर गोल गुलाबी रंग का साफा पहनता है, इसलिए जैसलमेर संस्कृति का प्रतीक हो गया ये गोल साफा, गुलाबी साफा। ठीक है, और ऊंट उत्सव हो, चाहे कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, यहाँ पर ये गुलाबी पगड़ी पहनी जाती है जैसलमेर में। ये जैसलमेर की संस्कृति की द्योतक हो गई। इसके अलावा देखिए एक नोट लिखा है मैंने कि भारत की राष्ट्रीय पोशाक पूछ ली जाए तो भारत की राष्ट्रीय पोशाक, अभी जोधपुर के कोट पैंट को भारत की राष्ट्रीय पोशाक जो है डिक्लेयर किया गया है, लेकिन ये आपको दिखाई दे रहा है अनाधिकृत रूप से, अधिकृत रूप से नहीं माना है गवर्नमेंट ने, अनाधिकृत रूप से भारत सरकार ने जोधपुर के कोट पैंट को राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा दिया है। ठीक है, तो ये पगड़ियों से संबंधित सारे फैक्ट हमने देख लिए हैं। अब जब बात पगड़ी की हो रही है तो पगड़ी पर कुछ आभूषण पहने जाते हैं हमारे यहाँ राजस्थान में, वो भी हम देख लेते हैं। पगड़ी पर पहनने वाले कौन कौन से आभूषण होते हैं? तो देखिए पेच नाम आ जाए ना, पेच, क्योंकि पगड़ी को पेचा कहते हैं। ठीक है, पेचा अभी हमने देखा था अन्य नामों में, पेचा, पेचा, फेटा, तो पेच या पेचा आ जाए तो वो पगड़ी का आभूषण ही होता है। ठीक है, तो रतन पेच, सिरपेच, तुर्रा, तुर्रा कलंगी आप सभी जानते हो, शादी विवाह के अवसरों पर तुर्रा कलंगी लगाए जाते हैं साफे पर। ठीक है, तो रतन पेच, सिरपेच, तुर्रा, गोस पेच, पंखी, दुगदुगी, कलंगी, पछेवड़ी, पछेवड़ी की हमने अभी बात की थी, लटकन और फतेह पेच। ठीक है, तो ये पेच जनरली आ जाए तो दूल्हे पर जो साफा लगाया जाता है, दूल्हे को जो साफा पहनाया जाता है, उसके ऊपर जो एक आभूषण पहनाया जाता है वो गोल्ड का भी बनाया जाता है। अपने राजस्थान में राजा महाराजा तो गोल्ड वगैरह के ही पहनते थे। ठीक है, तो वो पेच कहलाते हैं। तो ये पेच से आपको याद हो जाएगा कि ये पगड़ी का आभूषण है। इसके अलावा तुर्रा कलंगी शादी वगैरह में लगाते ही हैं साफे पर, और ये दुगदुगी, पंखी, ये थोड़ा याद रखना। पछेवड़ी जो सुनहरी कलर का जो कपड़ा यूज किया जाता है साफा बांधते वक्त, ये पछेवड़ी कहलाती है। बाकी लटकन जो मोतियों टाइप की या जरी के काम की लटकन जो वर्क किया जाता है साफे में, वो लटकन हो जाती है। ठीक है, अब देखिए एक और रह गया अपना बालाबंदी या उतरनी। तो बालाबंदी या उतरनी किसे कहते हैं? पगड़ी के जो बॉर्डर पर सोने चांदी, देखिए पगड़ी के बॉर्डर पर ये इसका जरी का काम किया जाता है, और अन्य सिल्क वगैरह का काम भी, जो चित्र कलात्मकता उकेरते हुए भी किया जाता है। इसके अलावा जो पगड़ी के बॉर्डर पर सोने चांदी का काम करना उतरनी या बालाबंदी कहलाता है। मैंने बताया अभी
कि पगड़ी पर अन्य जैसे प्रिंटेड काम भी होता है, ठीक है, वो नहीं, पगड़ी पर अगर सोने और चांदी का स्पेशली काम किया जा रहा है तो उसे कहते हैं उतरनी या बालाबंदी, ठीक है। तो ये पगड़ी से संबंधित हमने सारी बातें देख ली है। ये पगड़ियों का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और आरपीएससी लर्निंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके और ऑल पर क्लिक कीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन बहुत जल्दी मिल जाएगी। ये पार्ट फर्स्ट है, और पार्ट सेकंड में हम राजस्थान की जो वेशभूषा है, स्त्री और पुरुषों की जो वेशभूषा है, बड़े ही इजी तरीके से और कंप्लीट टॉपिक के साथ देखेंगे। थैंक यू सो मच।